नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव सिरसवा हरचंद में संध्या विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में प्रबंधक पूरन सिंह यादव की शिकायत गाँव के शेखर यादव द्वारा मुरादाबाद जिला अधिकारी मानवेंद्र से बीते 24 जनवरी को की गई थी, जिसमें शेखर यादव द्वारा संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 8 बिंदुओं की एक शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूरन सिंह यादव ने संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही उसमें मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए खाता खोला था, जिसमें लगभग 18,27,000 रुपए का भी हड़पने का आरोप लगाया गया है। विद्यालय की जमीन को बेचने का भी आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही मिड डे मील में भी खामियों का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने DIOS निर्देश दिए हैं कि इसमें जांच कराकर पेश करें। इसके बाद DIOS ने GIC इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जांच अधिकारी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए थे। आज जांच करने के बाद DIOS साहब को जोसेफ दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, DIOS लेवल से एक जांच कमेटी गठित हुई थी, जिसमें हम 2 लोगों को रखा गया जांच समिति में। मैं प्रिंसिपल GIC मुरादाबाद हूं और आप इस समय पर GIC प्रधानाचार्य GIC मुंडापान संबद्ध हैं इस समय DIOS ऑफिस में। तो ये जांच एक शिकायत मिली 8 बिंदु की इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध और इस विद्यालय की व्यवस्था के खिलाफ। तो उसी की जांच में हम लोग आज आए और यहाँ के जो भी शिकायती बिंदु थे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एक तो भौतिक रूप से देख के आए हैं कि कहाँ शिकायतकर्ताओं ने हमको दिखाया है कि पेड़ यहाँ काटे गए थे और बच्चों से भी पूछताछ की है, क्लासरूम में भी गए हैं। और जो अभिलेखीय जांच है, संचयिका है या अन्य जो भूमि की नीलामी हुई है और ऐसे बिंदु हैं जो अभिलेखीय जांच से संबंधित हैं, वो अभी हम निकलवाएंगे डॉक्यूमेंट, उनको देखेंगे तभी। हमारा एक सवाल है जी सर, छात्रवृत्ति की जो 11, 12, 13 का जो मामला छात्रवृत्ति का, हाँ, का मामला सामने आ रहा है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों से संबंधित है। उसमें हमने इनसे अभिलेख मांगे हैं कि वो देखना है हमको कि वास्तव में छात्रों को वितरित की गई कि नहीं वितरित की गई, या एक साथ में इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किस आधार पर काटा गया, उसका क्या प्रोविजन था, कैसे दिया जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें वो अभिलेख ही बता पाए। ये घोटाला है छात्रवृत्ति। अब यार मैं देखूंगा इसमें टोटल कितना, हमारे नॉलेज में आया कुछ नहीं उसको देखो, अभी हम घोटाला तो नहीं कहेंगे जब तक मैं जांच ना कर लूं। बैंक की जो है, बैंक का अभिलेख मैंने मांगा है। बैंक, वो बाबूजी आज बता रहे हैं छुट्टी पर हैं, उन्हीं के पास में वो अभिलेख हैं। वो अभिलेख हमें देखने को मिलेंगे। इतना मैंने देखा है स्टेटमेंट में कि एक 5,55,000 का एक चेक कटा है, कहीं पर 2 लाख का भी है, कहीं डिफरेंट अमाउंट का है जो एक व्यक्ति बच्चों को नहीं मिला होगा। ये उनका अभिलेख बताएगा कि उन्होंने चेक काट के पैसा कहाँ ले गए। जिनका हाँ, स्कूल की ज़मीन का पट्टा भी काटा गया, ये भी एक आरोप है, उसको भी देखेंगे। और जो भूमि या रेवेन्यू से संबंधित जांच अगर हम नहीं उसको कर पाएंगे, देखेंगे अभी हम उसको, तो वह हम रिकमेंड करेंगे राजस्व विभाग को। अभी अभिलेख नहीं प्रस्तुत हुए हैं, अभिलेख मेरे सामने आ जाएं तब मैं बता सकता हूँ। 8 बिंदु का शिकायती पत्र आपको दे देंगे, अभी आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। हैं सर, कितने टीचर यहाँ पर उपस्थित पाए गए आज? अब देखिए, मैं टीचर की उपस्थिति देखने नहीं आया था, न मैंने उपस्थित अनुपस्थित देखा है अभी। ठीक है, हाँ 8 बिंदु हैं। उसमें एक तो संचयिका से रिलेटेड है, एक पेड़ों की कटान के बारे में है, और एक आपका पट्टा किया गया किसी भूमि का वो है, और एक मिड डे मील का है, और विद्यालय की कुछ भूमि है जिसको दिया गया है किसी को नीलामी पर, दूसरे लोगों को, एक बिंदु ये है। और एक पृथ्वी सिंह जी मास्टर साहब हैं, तो उनके स्कूल रोज़ ना आने के संबंध में है, उनसे रिश्वत ली जाती है।
मंथली। तो इस तरह से 8 बिंदु हैं कुल आज मिला देखा गया जो बच्चों से आपके द्वारा पूछा गया तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं खाने को लेकर। हाँ, खाने को लेकर के बच्चे एक मत नहीं थे। ये मैंने देखा है कि कोई कह रहा था दाल बनी थी, दाल चावल, तो किसी ने कहा कि आलू टमाटर और चावल बन। गया का ये तो अभिलेख बताएंगे, मैंने कहा बैंक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड निकाले आ रिया है बैंक से रिकॉर्ड बैंक करा गया तो वो पैसा कहीं ना कहीं खाया गया नहीं खाया गया तो तभी खाया पता गया नहीं है नहीं, तो कहीं ना कहीं घोटाला है। ये अभिलेख बताएंगे। अभी अभिलेख सामने नहीं आया है, तब तक कैसे कह दिया जाए कि खाए। आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? एक्शन होगा, हमको तो रिपोर्ट देना है जांच करके, हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम जो रिपोर्ट होगी, जो वास्तविक जांच होगी, वो करके हम हायर अथॉरिटीज को दे देंगे। अभी तक क्या पाया गया सर? अभी तक पाया, अभी तो चल रही है जांच, अभी क्या पाया गया? आज आप आए ना? नहीं नहीं, लकड़ियां हैं वो मैं देख के आया हूँ। कटी भी है। मैं देख के आया हूँ कि कुछ पेड़ जहाँ तहाँ हमको कटे हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, लगभग उसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए। ये कीमत तो वन विभाग वाले लगाते हैं, हम लोग कीमत नहीं बताते हैं। नहीं, कोई लगभग नहीं होता इसमें। हम लोगों को वहाँ अथॉरिटी होती है, वो बताती है कि कौन क्या सा है। स्कूल है ये स्कूल है विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, सिरसवा हरचंद। ठीक है। मामला ये है कि हमारे गांव में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद, विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद का मामला है। ये हमने डीएम साहब को, माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। उसमें जांच आई है। जांच का उद्देश्य ये है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच मांगी थी। उसमें संचायिका का था और अल्पसंख्यक वाला था, प्रीति सिंह का था, और पट्टे भी काटे गए हैं विद्यालय के, और जो शीशम सागौन आदि की लकड़ियां, मतलब पेड़ काटे गए हैं। इसका मामला था। ट्रस्ट का मामला ये है कि इन्होंने फर्जी तरीके से ट्रस्ट में हैंडओवर कर लिया विद्यालय। अब मुझे मौखिक रूप में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ट्रस्ट कैंसिल करके दोबारा उसी समिति को देने की मांग कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। स्कॉलरशिप का क्या मामला है? स्कॉलरशिप का मामला यह है, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको नहीं बांट के अपने पर्सनल काम के लिए वो पैसे प्रयोग कर लिए गए हैं। कितनी ये अमाउंट होगा? लगभग संचायिका का तो लगभग 3 लाख का तो मेरे शायद एक स्टेट, मतलब बैंक में ही है कि 3 लाख एक बार में निकाल लिए गए। जो पेड़ काटे गए हैं वो कौन से पेड़ है? पेड़ सागौन के हैं, शीशम के हैं, आम के हैं आदि। अच्छा, ये सारा काम दो सीजन का पेड़ जो है ये कितने काटे होंगे? क्या नाम है? जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनके द्वारा ही काटे गए होंगे। उनका नाम पूरन सिंह यादव नाम है उनका। अगर वैसे कोई होता है कि चोरी डकैती इसमें, तो उसमें कोई एफआईआर वगैरह को दर्ज होती है, ठीक है, जो पुरानी होती है, जो रजिस्टर होती है, उसमें होगा तो कुछ दिखा देंगे, वरना कोई। मिड डे मील का क्या मामला? मिड डे मील का मामला यह है कि कुछ बच्चों से आज आए थे, उन्होंने कुछ पूछा तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ये मान के चला घोटाला है। जी, कहीं ना कहीं अगर बच्चों को देखते हुए मांग चले तो घोटाला है। अच्छा, सातों से जो चेक है जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं डकारेगा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला है। वो तो जांच के बाद ही हमारे वो आए हैं, वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का आंखों पट्टी भी है। अगर हाँ ऐसा कुछ मामला है 2013-14 का है, उसे अगर कहीं ना कहीं अधिकारी सामने अधिकारी कुछ ना कुछ होगा तो वो जांच के बाद ही पता चल जाएगा जो भी कहीं ना है कहीं अधिकारी लिप है। जी। वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। पैसा कहीं ना कहीं हाँ, कुछ ना कुछ तो है घोटाला। है नहीं है? जी है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम शेखर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।